इन दिनों बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की चर्चा देश विदेश में है। बागेश्वर धाम के महाराज जी की तरह ही दरबार सागर जिले से 40 किलोमीटर दूर जैसीनगर के बिजौरा गांव में भी पंडित केशुरमन उर्फ रामू भारद्वाज के द्वारा बीते 15 सालों से लगाया जा रहा है। पंडित रामू महाराज दरबार में लोगों के चेहरा देखकर भूत वर्तमान भविष्य सब बता देते हैं और उनका कच्चा चिट्ठा खोल देते हैं। साथ ही उनके निवारण का भी उपाय बताते हैं। बता दें कि पंडित रामू महाराज सोशल मीडिया और मीडिया से काफ़ी दूर हैं और उनकी विशेष अनुमति के बाद ही हमने उनके दरबार का कवरेज किया, जहां हमने देखा कि बागेश्वर धाम की तरह ही पंडित रामू महाराज लोगों के चेहरे देखकर पहले से ही पर्चा पर संबंधित व्यक्ति की सभी समस्या लिख देते हैं, साथ में निवारण भी। साथ ही वहां पहुंचे लोगों ने हमें बताया कि अगर आपका कुछ गाय भैंस या सोने चांदी के जेवरात या कोई गुम गया है तो उसका भी वह क्लियर पता बता देते हैं। जब लोग उस जगह पर जाते हैं तो वह मिल जाती है। दरबार में भी दूर दूर से लोग पहुंचते हैं, लेकिन बागेश्वर धाम की तरह यहाँ किसी प्रकार की टोकन की व्यवस्था नहीं है। लोग साधारण रूप से उनसे मिल सकते हैं, ना ही किसी प्रकार की दक्षिणा ली जाती है। यह सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं शौर्य न्यूज आपकी आवाज़ पर। जैसीनगर से कुछ ही किलोमीटर पर दूर बिजौरा गांव स्थित है, जहां पर पंडित केशुरमन उर्फ रामू भारद्वाज के द्वारा बीते 15 सालों से दरबार लगाया जा रहा है। पंडित रामू महाराज दरबार में लोगों का चेहरा देखकर भूत वर्तमान भविष्य सब बता देते हैं, साथ ही उनका निवारण भी बता देते हैं। जब हमने पंडित रामू महाराज से इस तरह की कोई सिद्धि होती है कि लोगों का भूत भविष्य सब कुछ बताया जा सकता है, उन्होंने बताया कि हमारे दादाजी स्वर्गीय पंडित दुर्गा प्रसाद भारद्वाज भी इस तरह से लोगों का भूत वर्तमान भविष्य बता देते थे। उनकी कृपा और हनुमान जी महाराज की कृपा से लोगों की समस्या और उनका निवारण बताते हैं। साथ ही जब बागेश्वर धाम के दरबार के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री एक प्रकार से सेवा कर रहे हैं, सनातन धर्म के लिए काफ़ी कुछ अच्छा कर रहे हैं और हनुमान जी महाराज की उन पर विशेष कृपा है, विशेष अनुकंपा है। बता दें कि बिजौरा में भी मंदिर है, जहां भगवान श्री राम, लक्ष्मण, सीता और हनुमान जी महाराज विराजमान हैं। मंदिर में उनके दादा पंडित दुर्गा प्रसाद भारद्वाज पूजा करते थे और अब वह भी पूजा करते हैं और यहीं से उनको कृपा प्राप्त हुई है। वैसे तो हफ्ते के 7 दिन यहाँ दरबार लगता है, लेकिन मंगल और शनिवार को बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुँचते हैं। तमाम सोशल मीडिया के प्लेटफार्मों से दूर पंडित रामू महाराज एक सेवा भाव के साथ लोगों की मदद कर रहे हैं। हनुमान जी महाराज की उन पर विशेष अनुकंपा है, विशेष कृपा है, जिसके कारण वह लोगों का भूत भविष्य और वर्तमान बता देते हैं और उनका निवारण भी बता देते हैं। यह दरबार 15 सालों से लगता आ रहा है। जो लोग वहां पर गए हैं उन लोगों से भी हमने बात की है कि वह कब से आ रहे हैं, यह दरबार कब से लगता आ रहा है। लेकिन यह बिजौरा जैसीनगर से थोड़े ही किलोमीटर की दूरी पर है, बिलेरा से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर है, सागर मुख्यालय से 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है यह बिजौरा गांव, जहां पर पंडित रामू भारद्वाज के द्वारा 15 सालों से दरबार लगाया जा रहा है और लोगों की समस्याओं का निवारण भी किया जा रहा है। क्षेत्र की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए शौर्य न्यूज आपकी आवाज़। रामू महाराज के यहाँ में पिछले 4 से 5 सालों से जा रहे हैं। वहाँ पर हर समस्या का समाधान है, क्योंकि जो भी समस्या है एक तो वो कागज़ पर लिख के बता देते हैं, तो उसका उपाय भी बता देते हैं। केशव पटेल है। कहाँ से आए? ग्राम बमोरी नवाब। क्या लगता है दरबार में? आप बागेश्वर जैसा दरबार यहाँ भी लगता है जी? तो भी आप सब कुछ बता दें जी, बागेश्वर से ज़्यादा। अच्छा जी। कितने दिनों से आ रहे हैं आप? हम करीबन 2 साल से।
समस्याओं का निराकरण हो? जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजेंद्र सिंह राजपूत कहाँ से आए? है। मैं ग्राम राजा बिलहरा का रहने वाला हूँ। कैसा लगा आप दरबार में आए, आपकी समस्या का निराकरण हुआ? यहाँ मैं दरबार में पिछले 4-5 साल से आ रहा हूँ। मेरी जो भी समस्या है उसका निराकरण जिस दिन मैं आता हूँ उसी दिन से शुरू हो जाता है। नहीं, जैसे कि आप आए, हाँ, आप इनको समस्या तो नहीं, मतलब उसके पहले ही बता देते हैं? वो तो हम यहाँ आते हैं उसके पहले ही वो लिख लेते हैं। वो खुद ही बता देते हैं कि विजेंद्र तुम किस काम के लिए आए हो मेरे पास। तो बागेश्वर धाम जो आजकल चर्चाओं में है, उन्हीं की तर्ज पर लगता है? उन्हीं की तर्ज पे लगता है। ये इनका ज़्यादा प्रचार प्रसार ये स्वयं नहीं करते, और लेकिन बताने से लेकर और समस्या का समाधान जो भी है वो पूरा बागेश्वर बालाजी सरकार के ही जैसा है। उधर लोग संतुष्ट हैं? लोग संतुष्ट है और लोगों के काम होते हैं, जो भी समस्या है उसका समाधान होता है। हमारे पंडित जी के अंदर जो भाव है, प्रथम दृष्टि से ये देखा जाए कि इतने नॉर्मल हैं, इतने सुशील हैं कि कभी उनको लगते नहीं कि हमारे पास कुछ है। लेकिन जहाँ के भी लोग आते हैं बहुत दूर दूर से, इंदौर, खंडवा, यूपी, उत्तर प्रदेश मतलब, और मध्य प्रदेश के तो लगभग सभी लोग आते हैं, और बड़े बड़े मंत्रियों के भी कुंडली मिलान के लिए आते हैं। लेकिन गुरुजी के पास दो बात है, जो कहते हैं वो होता है। यदि गुरुजी ने कह दिया कि तुम्हारा सोना हेरा गया तो फलानी जगह रखा है, मिल जाएगा, कहीं गुमा नहीं है, घर में ही है, तो मिल जाता है, ऐसा उनका भाव है। जो कह देते हैं, या कोई किसी का लड़का गुम गया है तो बता देते हैं कि आप फलानी स्टेशन पर जाओ, आपको लड़का बैठा मिल जाएगा। तो ऐसे मतलब गुरुजी के शब्द जो निकलते हैं वो एक तीर के समान है कि जो कह दिया वो होके रहता है। और गुरुजी के पास जो चीज़ है बस शायद अब किसी के पास नहीं हमारे क्षेत्र में। और गुरुजी बहुत सुशील है और बहुत सज्जन है, ना कभी किसी से एक पैसा मांगते हैं ना लेते हैं। आपको जो दक्षिणा देना दे दो, नहीं देना नहीं देने वाले का भी काम पूरा करते हैं, और जो पैसा देता है चढ़ाता है उसका भी काम करते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं। और सुबह शाम यहाँ भगवत भाव में आरती वगैरह करके और पूजा अर्चना में विशेष ध्यान देते हैं। और गुरुजी का तो विशेष नाम होना चाहिए कि बागेश्वर के बाद उनका नंबर आता है। लेकिन मैं मानता हूँ कि बागेश्वर के ये भाई हैं, बागेश्वर से कम नहीं है। आप एक स्थानीय पत्रकार भी, आज आप यहाँ पर क्या अर्जी लेकर आए थे? कि आपको जो आप सोच कर आए थे वही बताया गुरुजी ने? 100% मैंने प्रश्न नहीं भी किया, उसके पहले उन्होंने पर्चा बना के रख लिया था। जब मेरी बारी आई तो उन्होंने बता दिया, वो पर्चा बताया। तो जो मैं पूछना चाहता था 100% उनकी पर्चे पे हमें मिला। पहले तो नहीं बताया किसी? नहीं, पहले मैंने कभी इस संबंध में क्या अंतर समझते, जैसे बागेश्वर धाम और यहाँ का दरबार है, अंतर क्या है इसमें? अंतर लगभग बराबर। वो भी पर्चा बनाते हैं, वो भी पहले देख के लिख लेते हैं। हमने इनका महाराज जी का भी देखा। इन्हें हम किसी की क्या माने, हम जब स्वयं भुक्तभोगी हैं, हमारा प्रश्न भी नहीं उनने सुना, उसके पहले उनने पर्चा बना के हमें पढ़वा दिया। तो जो मैं पूछना चाहता था 100% बिल्कुल सत्य था। समस्याएं बताई, निराकरण भी बताया? नहीं, समस्याएं बताई, निराकरण भी बताया उन्होंने 15 मई के बाद। मतलब जो मैं चाहता हूँ 15 इसी महीने की 15 तारीख से मतलब वो शुरू हो जाएगा। क्या नाम है, कहाँ से आए हैं? हम बिचुआ से यार, हम बाबू पाठक। तो यहाँ पर जो दरबार लगाते हैं पंडित जी, हाँ, उनकी क्या मान्यता है, किस तरीके से वो समस्याओं का निवारण करते हैं? आप पे जो समस्याएं हैं वो वे हल करते हैं, कि उस लिए भी जानते हैं, उस विषय में सब जानते हैं। जैसे कि आप आए, हाँ, तो उनको जो बिना बताए वो आपकी समस्या बता देते हैं? भी बता देती। अभी हमारा चेहरा देख के बता देंगे कि आप किस लिए का काम के लिए आए। निवारण बताते हैं जी। और यहाँ पर एक जानकारी और लगी है, जैसे किसी की कोई गाय या कुछ भी गुम गया है, हाँ, उसका भी क्लियर रहता है, इसे बता देंगे कि ये दिशा में मिल जाती है। हाँ। भारत में वास्तव में जो सनातन धर्म है, इससे बढ़ के कोई धर्म नहीं है। और जो अपने वेद शास्त्र है, इनके माध्यम से संपूर्ण जानकारी निकलती है, और उन्हीं के माध्यम से पूरे विश्व, पूरे संसार की पूरी जानकारी निकलती है, और हर इंसान की भी जानकारी निकलती है। आप कब से दरबार लगा रहे हैं? अब जी तो 10-15 साल हुए जा रहे हैं।
रोजाना इसी तरह से है? हाँ, प्रतिदिन। आपको कहाँ से सिद्धि प्राप्त हुई है? वो बागेश्वर कहते हैं हमें अपने दादा गुरुजी की सिद्धि प्राप्त है, आपको कहाँ से प्राप्त हुई? ये भी वास्तव में हमारे जो दादाजी रहे हैं उन्हीं की कृपा है और हनुमान जी महाराज की भी कृपा है। कुल मिला के हनुमान जी महाराज की कृपा मानी जाए, बस उन्हीं की कृपा है और सीताराम सरकार की भी कृपा है और उनकी कृपा तो पूरे संसार के ऊपर है। बागेश्वर धाम को लेकर क्या कहेंगे आप? नहीं, वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अपने सनातन धर्म का वो कर रहे हैं और पूछ जाए तो वे भी एक प्रकार से सेवाई भाव में लगे हैं और भगवान उनके साथ में है। जब वो जनता जनार्दन के बीच में बैठ के वो भी सबका भला कर रहे हैं और उनके रूप में वो तो सब ईश्वर की कृपा है और जो हो रहा वास्तव में सब ईश्वर की कृपा से हो रहा है काम। अब बताएं। बागेश्वर धाम में कहा जाता है वहाँ तो भूत प्रेत, ये हालांकि विज्ञान इन चीज़ों को नहीं मानता, आपके दरबार में ये सब होता है? देखिए जी, वास्तव में अपने जो शास्त्र है रामायण में लिखा है ये सब योनि है, भूत योनि भी है और ये वास्तव में सत्य है जी बात है। अब इस संसार का आदमी तो वास्तव में भगवान को भी बोल रहा है कि भगवान नहीं है, लेकिन वास्तव में भगवान है, लेकिन अपने पास में उतनी क्षमता नहीं कि अपन उनको नहीं देख पा रहे और वास्तव में यदि अपन उनके से वो करें तो ईश्वर की कृपा अपने आप होना शुरू हो जाएगी।